नमस्कार दोस्तों। तो ड्रेनेज सिस्टम की अब तक कहानी में हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं। चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो साउथ की महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, और ये सारी नदी हम लोग देख चुके हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो राजस्थान की नदियां हैं और ये गुजरात साइड की जो नदियां हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उनको देख रहे होंगे, जिसमें नर्मदा, तापी, माही, ये सारी रिवर्स हम लोग कवर कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा रिवर की। तो नर्मदा रिवर, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तो नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, वो अमरकंटक में है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी में है। एमपी, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? एमपी में है। और एमपी में कैमूर, सॉरी, मैकाल रेंजेस में है। मैकाल रेंजेस, मैकाल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक नाम की एक पहाड़ी है, जिसमें से एक नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा रिवर। और यहीं से सोन नदी भी निकलती है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं मैप में जूम करूँ यहाँ पे, तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो है वो अमरकंटक है। अमरकंटक, तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, फिर एमपी में फ्लो होके जाती है, फिर महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र फिर गुजरात में होती है, ये फिर अ, अरेबियन सी में फाइनली चली जाती है। तो ये थी नर्मदा के ओरिजिन की बात। सोर्स इसका जो है वो अमरकंटक में है, मैकाल रेंजेस में है अमरकंटक। और ये ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट कैसे भाई? ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, तो ऐसे फ्लो करती है। नीचे हम लोगों ने साउथ की रिवर्स जैसे गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सारी नदी इधर फ्लो हो रही थी, क्योंकि जो स्लोप है वो ईस्ट में थोड़ा कम है वेस्ट से कंपैरिजन करें तो। जो ईस्ट में स्लोप कम है, इसलिए गोदावरी वगैरह ऐसे जाती है। लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट क्यों आ रही है नर्मदा नदी? क्योंकि रिफ्ट वैली की वजह से। रिफ्ट वैली क्या होता है कि घाटियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, जो दो पहाड़ों के बीच में जगह होती है, मतलब रिफ्ट वैली बीच में खाड़ी होती है, पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में जो नीची जगह होती है स्लोप डाउनवर्ड। तो इस वैली को फॉलो करती हुई ये जो नर्मदा रिवर है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। फाइनली ये गल्फ ऑफ खम्बात में इसका अंत हो जाता है। अब इसके कुछ ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। नर्मदा नदी की कुछ ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। नर्मदा नदी की, फिर नर्मदा नदी ऐसे फ्लो हो रही है, तो ऊपर वाली जो है वो उसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, और नीचे वाली इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी। तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। बरना, कोलार और हिरन। कुछ नाम इसके थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। बरना, कोलार और हिरन। नर्मदा नदी की ट्राइब्यूटरीज बरना, कोलार और हिरन। बरना, कोलार, हिरन। ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज होगी। फिर नीचे इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हम लोग देख रहे हैं। बंजर, शेर, शक्कर, तवा। बंजर, शेर, शक्कर, तवा। बंजर, शेर, शक्कर, तवा। अगर आप लोग भी ऐसे कुछ बनाओगे पेन पेंसिल से, और चीजें प्रैक्टिस करोगे, बोलने का प्रयास करोगे, तो चीजें आराम से याद हो जाएंगी। तो ये हम लोगों ने देखी बरना, ये कोलार और हिरन। और फिर यहाँ पे बंजर, बंजर, फिर शेर, शक्कर और तवा। काफी इंटरेस्टिंग नाम है, बंजर, शेर, शक्कर, तवा। बंजर, शेर, शक्कर, तवा। वरना, कोलार, हिरन। तो वरना, कोलार, हिरन, शेर, शक्कर, तवा। शेर, शक्कर, तवा और ऊपर बंजर। तो ये थी इसकी ट्राइब्यूटरीज। ओरिजिन इसका अमरकंटक, अमरकंटक एमपी में मैघाल रेंजेस में। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में फ्लो होती है नर्मदा रिवर। एंड होती है गल्फ ऑफ खम्बात में, खम्बात की खाड़ी में यहाँ पे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि नर्मदा नदी ऐसे फ्लो होती है। तो अब बात करेंगे हम लोग तापी। इससे पहले कि हम लोग कुछ बात करें, इसको पहले क्लियर कर। तो नर्मदा नदी के बाद, तो नर्मदा नदी के बाद अब हम लोग बात करेंगे तापी नदी की। तो ये नदी, आप तापी नदी देख सकते हैं मैप में। तो ये मैप में आप तापी नदी देख सकते हैं। ये तापी ऐसे चलती हुई आ रही है। तो इसके सोर्स की हम लोग बात करें तो बैतूल में, एमपी में, बैतूल में मुल्ताई हिल्स है। मुल्ताई हिल्स, तो मुल्ताई हिल्स इज द सोर्स ऑफ तापी रिवर। तापी नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई हिल्स में से निकलती है। मुल्ताई हिल्स कहाँ पे? बैतूल में है। और सूरत, जो
फेमस प्लेस है वो इसके किनारे पे है। तापी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध स्थान पड़ेगा जो कि सूरत है। तो ये थी तापी नदी की बात। सोर्स इसका मुल्ताई रेंजेस में, फ्लो इसका एमपी महाराष्ट्र गुजरात में हो जाएगा। और फिर राजस्थान में एक नदी हम लोग देखते हैं, लूनी रिवर। राजस्थान में एक नदी देखते हैं, लूनी। लूनी सोर्स इसका अरावली में है, अरावली। अरावली माउंटेन रेंजेस में सोर्स है लूनी रिवर का। और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, ये इनलैंड ड्रेनेज है। मतलब इस नदी, ये जो नदी है लूनी नदी, ये किसी समुद्र में जाके नहीं मिलेगी। समुद्र में जाके नहीं मिलेगी, ये बीच में ही कहीं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नो डाउट के राजस्थान में टेम्परेचर हाई रहता है और वर्षा वगैरह कम होती है। तो जब तक ये समुद्र वगैरह तक पहुंचेगी उससे पहले ये सूख जाती है। तो इनलैंड, तो मतलब कहने की बात ये है कि राजस्थान में टेम्परेचर काफी हाई रहता है। तो इससे पहले कि ये लूनी नदी और बाकी कुछ और नदियां हैं राजस्थान की, इससे पहले कि वो समुद्र तक पहुंचे, उससे पहले ही ये इनका पानी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही ये कहीं समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी रिवर्स को हम लोग इनलैंड इनलैंड ड्रेनेज रिवर्स बोलते हैं, या फिर एफीमरल रिवर्स बोलते हैं। एफीमरल, तो एफीमरल रिवर है ये, क्योंकि इसका जो पानी है वो बीच में ही कहीं मतलब लैंड में ही समाप्त हो जाता है, समुद्र में आगे नहीं मिलती है। तो ऐसे ही एक और नदी है घग्गर नदी, घग्गर। घग्गर नदी ये भी राजस्थान में है, ये भी एफीमरल रिवर है, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज है इसका भी। वहां पे नहीं मिले, समुद्र में जाके ये समाप्त नहीं। अब राजस्थान, अब गुजरात की कुछ नदियां देख लेते हैं। तो गुजरात में हम लोगों ने माउंटेन्स की वीडियो में मांडव हिल्स देखा था, मांडव हिल्स। मांडव हिल्स जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मांडव हिल्स, तो यहाँ से कुछ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, बेसिकली कि ऊंची जगह है, माउंटेन्स वगैरह, ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो उसके फिर चारों तरफ रिवर्स फ्लो होगी। क्योंकि कोई ऊपर माउंटेन है तो उसके इधर उधर चारों तरफ रिवर्स फ्लो होगी, तो उसको हम लोग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो मांडव हिल्स में से हमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल रहा है रिवर्स का। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर बात करें तो एक नदी जा रही है, ये उंद। उंद, यूएनडी, उंद। और फिर नीचे आ जाओ तो ओजल, ओजल। और फिर सरकला। और इधर फिर ये शेत्रुंजी। तो उंद, ओजल, सरकला, शेत्रुंजी, उंद, ओजल, सतरा, सतकला, सरकला, शेत्रुंजी, ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और भी हैं, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। तो उंद, ओजल, सरकला, शेत्रुंजी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बना रही हैं। तो साबरमती रिवर काफी फेमस है, साबरमती। तो साबरमती रिवर कहाँ पे है, तो राजस्थान और गुजरात में इसका फ्लो है, साबरमती। तो साबरमती, और साबरमती नदी के किनारे ही गांधीनगर और अहमदाबाद नामक दो प्रसिद्ध स्थान स्थित हैं गुजरात के। साबरमती के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों पड़ते हैं। इसकी छोटी सी ट्राइब्यूटरी है भोगवा। तो भोगवा किस नदी की ट्राइब्यूटरी है, तो साबरमती की ट्राइब्यूटरी। साबरमती के संत यानी कि महात्मा गांधी जो थे, उससे रिलेटेड साबरमती नदी, उनका आश्रम था साबरमती नदी के किनारे। तो गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों साबरमती के किनारे पड़ते हैं। भोगवा रिवर जो है वो साबरमती की ट्राइब्यूटरी है। साबरमती रिवर जो है वो राजस्थान और गुजरात में फ्लो होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट नदी है माही नदी। माही नदी की खासियत ये बात है कि ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, माही नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है। दो बार कैसे कट कर रही है, देखो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से यहाँ से होते हुए जा रहा है। अब एक बार तो ये ऊपर जाएगी, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पहली बार कट करा इसने। फिर ऊपर से होती हुई फिर ये दोबारा नीचे आएगी, तो दोबारा ये दूसरी बार कट कर देगी किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, तो वो माही नदी काटती है। माही नदी की हम लोग बात करें तो एमपी, राजस्थान और गुजरात में इसका फ्लो है। एमपी में फिर राजस्थान जाएगी, फिर भी गुजरात आ जाएगी, और फिर फाइनली अरब सागर में ये विलुप्त हो जाएगी। तो माही नदी कैंसर नदी को दो बार काट कर रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर धादर रिवर एक देखने को मिलती है हमें माही के बाद नीचे, धादर रिवर। फिर उसके नीचे नर्मदा है, नर्मदा के किनारे प्रसिद्ध स्थान भरूच है। और तापी नदी, जैसा कि हम लोगों ने देखा देखा था कि तापी नदी के किनारे सूरत नामक प्रसिद्ध स्थान है। गुजरात की बातें हो रही हैं। तो ऊपर माही, फिर उससे नीचे धादर, फिर नर्मदा,
और फिर ये चारों लगभग लाइन लाइन से हैं, माही, दादर, नर्मदा, तापी। तापी के किनारे सूरत, नर्मदा के किनारे भरूच, और दादर नदी उससे ऊपर फिर माही नदी, जो कि कैंसर को 2 बार काट रही थी, कर्क रेखा को। और साबरमती नदी देखी, जो कि जिस नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद, 2 प्रसिद्ध स्थान बसे हुए हैं। भोगवा रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है साबरमती नदी की। और मांडव हिल्स से हमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिल रहा था, जिसमें हमें उंद नदी, ओजल नदी, सरकला और शेत्रुंजी इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने को मिल रही थी। उंद, ओजल, सरकला और शेत्रुंजी। तो ये थी सारी बातें अब तक की ड्रेनेज सिस्टम की वीडियोस की। बाकी कुछ रिवर्स अभी बची हुई हैं नीचे की, साउथ की, ईस्ट और साउथ की, मतलब छोटी मोटी इंपॉर्टेंट रिवर्स बची हैं। उनको हम लोग अगली वीडियो में सारी को। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, दोबारा एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। कि हम लोगों ने नर्मदा नदी देखी, जो कि अमरकंटक से निकल रही थी। अमरकंटक माउंटेन कहाँ पे है? मैकाक रेंजेस में है, एमपी में। तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका फ्लो था। रिफ्ट वैली से होती हुई ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में होती हुई। इसका अंत हो जाता है गल्फ ऑफ खम्बात में। खम्बात की खाड़ी में ये जाके फाइनली अपना वाटर ड्रेन कर लेती है। और इसकी ट्राइब्यूटरीज देखी, सहायक नदियां बरना, कोलार और हिरन, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बंजर, शेर, शक्कर और तवा। बंजर, शेर, शक्कर, तवा इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। फिर तापी नदी देखी हम लोगों ने। तापी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होती हुई आ रही थी। प्रसिद्ध स्थान सूरत पड़ता है इसके किनारे पे। सोर्सेस का बैतुल, मुल्ताई हिल्स में है। फिर लूनी नदी हम लोगों ने देखी। लूनी नदी, जो कि इनलैंड ड्रेनेज, जिसका ड्रेनेज सिस्टम इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम टाइप का है। एफिमरल रिवर है ये। इसका मतलब पानी बीच में ही, लैंड में ही ड्रेन सूख जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, समुद्र तक ये नहीं पहुंच पाती है बेचारी। तो और घग्गर नदी देखी, वो भी राजस्थान में थी, उसका भी ये एफिमरल रिवर है। और फिर हम लोगों ने रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखा, जिसमें उन ओचल, सरकला, शत्रुंजी ये रिवर्स थी। फिर भोगवा रिवर जो थी वो ट्राइब्यूटरी थी साबरमती नदी की। साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद। फिर माही नदी देखी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी। फिर दादर नदी देखी, उससे नीचे फिर नर्मदा और तापी। इनकी लोकेशन भी हम लोगों ने देखी। तो ये थी सारी बातें। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हुई या फिर आपको कुछ सुझाव हो, उसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कहीं से नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।